इतिहास शुरू होने से पहले मिस्र हर जीव का जन्म स्थान था। देवताओं ने फैसला किया कि वे छोटे जीव यानी इंसान बनाएंगे और वे उन पर राज करेंगे। देवताओं की खासियत थी कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकते और उनके शरीर में रक्त की जगह सोना बहता था। मिस्र दो शक्तिशाली भाइयों में बंटा हुआ था। ओसाइरिस जिंदगी का देवता था, नील नदी का सारी उपजाऊ जमीन का मालिक। दूसरा था सेट जो कि दूर बंजर जमीन का राजा था। उसे अकेलेपन की शक्ति और कड़वाहट दोनों मिली थी। फिर समय आने पर ओसाइरिस का बेटा होरस को गद्दी मिलने वाली थी, पर जो हुआ उससे मिस्र कांप उठा। हमें बेक को दिखाया जाता है जो कि एक बहादुर चोर रहता है। वो जाया के लिए कपड़े और गहने चुरा कर लाता है। जाया नए राजा के ताजपोशी में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। बेक उसे कहता है कि यही कपड़े और गहने पहनकर नए राजा की ताजपोशी में चलना। दूसरी तरफ ओसाइरिस का बेटा होरस, जिसकी ताजपोशी होने वाली थी, वो आराम से सो रहा होता है। दासियां उसे जगाती हैं। फिर वो नहाने जाता है, जहाँ प्रेम की देवी आकर उसके शरीर पर अपना हाथ फेरती है। होरस उसे पानी में खींच लेता है। होरस ताजपोशी के लिए तैयार होता है। उसने प्रेम की देवी को 42 सितारों वाला कड़ा दिया था जो नर्क के दानवों से उसकी रक्षा करेगा। फिर हर तरफ नगाड़े बजने लगते हैं। अलग अलग शक्तियों के देवी देवता वहाँ पर पहुँचते हैं। बेक और जाया भी नए राजा की ताजपोशी में पहुँचते हैं। ओसाइरिस अपने बेटे होरस, जो कि हवाओं का देवता रहता है, को राजा घोषित करता है। तभी वहाँ उसका भाई सेट आ जाता है और वो ओसाइरिस की हत्या कर देता है। होरस और सेट में राजा के तख्त के लिए घमासान युद्ध होता है। होरस सेट के साथ बहादुरी से लड़ता है, लेकिन सेट धोखा करके होरस को हरा देता है। फिर वो होरस की आंखें निकालकर उसे अंधा कर देता है। जो भी देवता सेट के खिलाफ गए वे मारे गए। इंसान को गुलाम बना दिया गया। बेक को पता चलता है कि जाया एक जालिम आका की गुलाम बन चुकी है। बेक जाया से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जाया का मालिक एक आर्किटेक्ट और नक्शे बनाने वाला है, जो कि सेट का बहुत खास रहता है। जाया बेक को दूरबीन से दिखाती है और कहती है कि खजाना आज रात तहखाने में जाएगा। अंदर जाने का रास्ता साफ है। तुम वहां जाकर होरस की आंख चुराकर उसे दे देना, जिससे उसकी ताकत लौट आए और वो सेठ से सभी मिस्रवासियों को आजाद कराए। सेठ बाहर से आता है और आते ही प्रेम की देवी पर चढ़ाई कर देता है। तभी वहां नक्शे बनाने वाला आ जाता है। सेठ उससे पूछता है कि क्या हम इस टॉवर को और ऊंचा कर सकते हैं। इस पर नक्शा बनाने वाला कहता है, मालिक, इससे ऊपर बनाने पर टॉवर गिर जाएगा। इसके बाद हमें बेक को दिखाया जाता है, जो कि सोना ले जाने वाली गाड़ी में छिपकर तहखाने में पहुंच जाता है। वहां पर एक चक्रव्यूह रहता है, जिसको पार करके बेक होरस की एक आंख चुरा लेता है। उसके बाद बेक जाया के पास जाता है, लेकिन नक्शे बनाने वाले को सब पता चल चुका रहता है। वो अपने सिपाहियों की मदद से बेक और जाया को पकड़वाने वाला ही होता है। तभी बेक होरस की आंख चमकाकर वहां से जाया को लेकर भागता है। नक्शा बनाने वाला जाया को तीर मार देता है, जिससे जाया मर जाती है। बेक जाया के मृत शरीर को लेकर उस जगह पर जाता है जहां होरस को नजरबंद किया गया था। बेक होरस को उसकी आंख लौटाने के बदले जाया को जिंदा करने का सौदा करता है। होरस अपनी शक्तियों से जाया को जीवित करने की कोशिश करता है, पर जाया की आत्मा काफी दूर जा चुकी थी, इसलिए वो जाया को जीवित नहीं कर पाता है, जिससे बेक उसे बुरा भला बोल ही रहा होता है कि होरस उसे पकड़ लेता है और अपनी आंख मांगता है। बेक उसकी आंख दे देता है। होरस अपनी दूसरी आंख मांगता है। इस पर बेक कहता है कि उसे नहीं पता दूसरी आंख कहाँ है। उसकी बातों से क्रोधित होकर होरस उसका गला दबा देता है। बेक कहता है कि सेट को हराने के लिए रेत के पिरामिड में जाना होगा, जो कि एक पहेली के रूप में है। जो भी वहां जाएगा मारा जाएगा, पर मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ। मैंने अंदर जाने का नक्शा देखा है। होरस उसे छोड़ देता है। बेक कहता है कि पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें जाया को जिंदा करना होगा, जिस पर होरस तैयार हो जाता है। होरस कहता है कि सेट को खत्म करते ही मेरी शक्तियां बढ़ जाएगी, फिर मैं जाया को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद जाया का शरीर वही रख कर वे लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नक्शा बनाने वाला सेठ को बता देता है कि बेक नाम के एक इंसान ने होरस की आंख चुराई है। सेठ होरस को मारने के लिए अपने दानवों को भेज देता है। दूसरी तरफ होरस बेक के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। होरस बेक को बताता है कि सेठ रेगिस्तान का देवता है
उसे हराने के लिए पहले रेगिस्तान को मारना होगा। होरस के पंख निकल आते हैं और वो बेग को उड़ाकर सूर्य देवता के पास जाता है। वहां उनसे विनती करके वो अंतरिक्ष जल लेकर लौट आता है। धरती पर सेट उन सभी देवी देवताओं पर हमला करके खत्म कर देता है जो उसके खिलाफ थे। सेट अपनी पहली बीवी को भी मार देता है। होरस बेग के साथ धरती पर पहुंचता है। तभी उनका सामना सेट के दानवों से होता है। होरस उनसे बहादुरी से लड़ते हुए एक एक को मारता जाता है, पर एक दानव उसे ऊंचाई से गिरा देता है और वो बेग के साथ पानी में होते हुए काफी नीचे गिरता है। इसकी खबर बचा हुआ दानव सेट को देता है। सेट उसे मार देता है और वो होरस को मारने के लिए सर्प देवियों को भेज देता है। क्योंकि सेट ने अपनी पहली बीवी को मार डाला था, इसलिए प्रेम की देवी बहुत डर गई थी। इससे पहले कि सेट कुछ गलत करता, वो अपने हाथ का कंगन उतार देती है। इस कारण वो दैत्य लोक में पहुंच जाती है। फिर वो दोबारा कंगन पहन लेती है और वो दोबारा धरती पर आ जाती है। होरस और बेक एक प्राचीन इमारत के पास रहते हैं। तभी वहां सर्प देवियां सांप पर बैठकर आ जाती है। होरस अपनी सूझबूझ से एक सांप को मार देता है। दूसरा सांप उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वहां प्रेम की देवी आ जाती है और वो सांप पर जादू कर देती है, जिससे सांप खुद को ही जलाकर भस्म कर देता है। होरस प्रेम की देवी को काफी सुनाता है। वो कहता है कि सेट के साथ रंगरेलियां करके मन भर गया, इसलिए मेरे पास आई हो। इस पर प्रेम की देवी कहती है कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। जो भी सेठ के खिलाफ गया उसने उसे मार दिया। फिर वो बुद्धि के देवता से मिलने के लिए चले जाते हैं। बुद्धि का देवता पहले आनाकानी करता है, पर अंत में वो भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। बेक अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से पिरामिड के अंदर घुसकर रेत के चक्के को रोक देता है, जिससे सभी लोग अंदर आते हैं। पिरामिड के अंदर सैंडमैन एक पहेली पूछता है, जिसका जवाब बुद्धि का देवता देता है। फिर सैंडमैन उन्हें आगे जाने देता है। होरस अंतरिक्ष जल को रेत के कुएं में डालकर रेगिस्तान को खत्म करने वाला ही होता है कि वो सभी सेठ के जाल में फंस जाते हैं। सेठ पीठ से आकर बुद्धि के देवता का दिमाग निकाल लेता है। बेक, जो कि पिंजरे में नहीं फंसा रहता है, अंतरिक्ष जल को रेत के कुएं में डालने ही वाला होता। तभी सेठ उसे बता देता है कि होरस उसे धोखा दे रहा है, वो जाया को जिंदा नहीं कर सकता। बेक होरस से पूछता है, तब तक सेठ उसका हाथ पकड़कर अंतरिक्ष जल को जमीन में डालकर चला जाता है। तभी पिरामिड टूटकर गिरने लगता है। होरस दम लगा पिंजरा खोलता है और सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। पिरामिड से बाहर निकलने के बाद बेक होरस को बुरा भला कहता है, जिस पर होरस भी उसे सुनाता है। प्रेम की देवी जादू से नर्क के सिपाही को बुलाती है और जाया को बचाने के लिए अपना कंगन दे देती है, जिस कारण नर्क के दानव उसे नर्क में खींच ले जाते हैं। बेक कंगन लेकर जाया को बचाने मृत्युलोक जाता है। दूसरी तरफ सेठ अलग अलग देवताओं के अंग अपने शरीर में फिट करवाता है। फिर उसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। सेठ जाकर सूर्यदेव को घायल कर उनका हथियार ले लेता है। दूसरी तरफ मृत्युलोक में एक असंतुलन पैदा हो जाता है। बेक वापस धरती पर आकर होरस के साथ टावर की तरफ जाता है। सेठ सूर्यदेव के हथियार की मदद से भस्मासुर को धरती पर ले आता है। होरस और बेक नक्शा बनाने वाले को पकड़कर टावर पर ऊपर जाते हैं। होरस टावर के बाहर से ऊपर चढ़ने लगता है। अंदर बेक और नक्शे वाले में हाथापाई होती है, जिसमें नक्शे वाला मारा जाता है। टावर के ऊपर होरस और सेठ के बीच लड़ाई होती है। होरस हार रहा होता है। तभी बेक आकर सेठ के शरीर से होरस की आंख निकालकर होरस की तरफ फेंकता है और खुद नीचे गिरने लगता है। होरस अपनी आंख की परवाह न करते हुए बेक की जान बचाने के लिए कूद पड़ता है और इस अच्छाई के कारण उसकी शक्ति लौट आती है और वो जाकर सेठ को मार देता है। फिर होरस जाकर सूर्यदेव को उनका हथियार लौटा देता है। सूर्यदेव भस्मासुर का खेल खत्म कर देते हैं। होरस को एक छोटी लड़की उसकी गिरी हुई आंख देती है। होरस बेक के पास जाता है, लेकिन वो मर जाता है। होरस बेक के शरीर को जाया के मृत शरीर के पास रख देता है। तभी वहाँ सूर्यदेव उपस्थित होते हैं और वो होरस को कहते हैं कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, अपने लिए कुछ मांगो। इस पर होरस कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों को जीवित कर दीजिए। सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं। बेक और जाया जिंदा हो जाते हैं। पूरे मिस्र में शांति स्थापित हो जाती है। होरस बेक को अपने साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना देता है और वो कंगन लेकर प्रेम की देवी को ढूंढने चला जाता है। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए नए कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।